जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और बहुत अहम मुद्दा है। डेली वेजर्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। ऐसे में जो सरकारें हैं वो हमेशा से डेली वेजर से वादा करती रही हैं कि वो इन डेली वेजर्स के मुद्दे को एक तरह से हल करेंगी। आपको याद होगा कि जब 2024 में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, 2025 के शुरुआत में भी उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था, उनकी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही डेली वेजर्स के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने एक कमेटी बनाने का वादा किया था। बहुत सी चीजें हैं जो इस डेली वेजर्स के मसले मसाइल से जुड़ी हैं, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से जम्मू की सड़कों पर डेली वेजर्स एहतजाज करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बजट सेशन चल रहा है असेंबली का, और जब जब असेंबली की कार्रवाई होती है तब तब एक उम्मीद के साथ डेली वेजर्स अपने मुद्दे को, अपने मसाइल को उठाते हैं। डेली वेजर्स का जो मसला है वो सबसे अहम मसला यह है कि उनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए, यानी परमानेंट उनको नौकरी मिलनी चाहिए। वो डेली वेजर्स कोई 30 साल से, कोई 25 साल से और कोई 20 साल और 10 साल से लगातार डेली वेजेस पर नौकरी करते चले आ रहे हैं। उन्हें पूरा एक तरह से उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी तरह से डेली वेजर्स को एक तरह से जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो सहूलियात भी नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से डेली वेजर्स एक बार फिर से जम्मू के सड़कों पर उतरे। सीएम उमर अब्दुल्ला के जम्मू में जो सीएम हाउस है उसका घेराव किया गया। हालांकि इस बीच पुलिस और डेली वेजर्स के बीच में टकराव भी हुई। डेली वेजर्स में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। डेली वेजर्स का यही कहना था कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें वादा करती हैं कि उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे, उनका जो वादा है उस वादे को वफा किया जाएगा। लेकिन सरकार आती है और चली जाती है और सरकारों के वादे वफा नहीं होते हैं। यानी वादे तो हर सरकार करती है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उनके साथ वादा पूरा नहीं किया है। जो भी सरकार आई सभी ने सिर्फ उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया है और उनके साथ वादा खिलाफी की है। हम श्रीनगर में हो चाहे जम्मू में हो, कोठियों के बाहर नहीं हटेंगे। ये कोठियां इन लोगों की हैं, इनकी देन है, इनकी वोट की देन है। ये कैसे हट सकते हैं? असेंबली में वादा किया गया कि इनको किया जाए। कब, कौन सा साल आएगा, वो कौन सी तारीख है? ये वो सन्नी देओल की मूवी वाला हिसाब नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमें इंसाफ चाहिए, इसी 26 में चाहिए, 27 का हम वेट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो ये सरकार छोड़ के अपने घर बैठ जाए। हमें ये सरकार नहीं चाहिए जो हमारे गरीब के साथ खेले, जो उनके साथ उनको लताड़े और इनके बच्चों को बेघर कर दे। पढ़ाई से भी वंचित किया, उनके कपड़ों से भी वंचित किया, कामकाज से वंचित किया, और हम लोगों को बेवकूफ बना के रोड पे रख दिया। पहले भी रोड पे थे और आज भी रोड पे और आगे भी रहेंगे। जब तक ये हमारा इंसाफ नहीं करेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपकी मंत्रियों के घर का भी घेराव किया जाएगा? बिल्कुल। मंत्री हैं किसके? हमारे लोगों के बनाए हुए मंत्री हैं। वोट इन लोगों ने दिया है तो मंत्री किसके हैं? मंत्री भी इनके हैं। और मंत्री आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अपने उस गाड़ियों का मजा लेते हैं, बट इस गरीब का घर, उसका चूल्हा, उसका आशियाना वो बनने से नहीं आगे आते हैं। हम बनाएंगे और इनकी बात भी उठाएंगे और उस मंत्री के घर भी बैठेंगे जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं अंदर असेंबली के अंदर, और अपनी लड़ाई खत्म होती नहीं तो गरीबों की कब आवाज उठाएंगे? ऐसे में एक बार फिर से जम्मू की सड़कों पर बड़ी उम्मीद के साथ ये डेली वेजर्स उतरे हैं। इन्होंने सीएम हाउस को हालांकि घेरने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया और पुलिस ने वहां तक इन्हें नहीं पहुंचने दिया। हालांकि इनकी जो नाराजगी थी, उन्होंने अपनी नाराजगी रोड पर आकर जाहिर की और डेली वेजर्स ने एक तरह से ये चुनौती भी दी। डेली वेजर्स ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दरअसल डेली वेजर्स सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी जो नौकरी है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में हो या फिर बिजली विभाग में हो या फिर किसी भी विभाग में, या फिर टीचिंग में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, कहीं पर भी जहां जहां वो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सिर्फ और सिर्फ परमानेंट होनी चाहिए। नौकरी जब परमानेंट होगी तो उनके बहुत से जो मसले मसाइल हैं वो एक तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डेली वेजर्स का कहना है कि वो दरअसल उनके वादे वफा नहीं हो रहे हैं और उनके साथ सरकारें एक तरह से धोखा करती आ रही हैं। डेली वेजर्स जिस तरह से नौकरी कर रहे हैं, जिस तरह से मुलाजमत कर रहे हैं, उसमें कोई पायदारी नहीं है।
आज वो ऑफिस गए और कल उनसे ये कह दिया गया कि आप अपनी ड्यूटी पर मत आइए, यानी उनकी ड्यूटी और नौकरी एक तरह से कब खत्म कर दी जाए ये कुछ पता नहीं रहता है। इस वजह से डेली वेजर्स का जो सबसे बड़ी उनकी मांग है कि सबसे पहले उनकी नौकरी को, उनकी मुलाजमत को परमानेंट किया जाए, उसे मुस्तकिल किया जाए, ताकि उसे एक मजबूती मिलनी चाहिए। हालांकि पिछले कई सरकारें आई और चली गई, बीच में 370 का भी मामला हुआ, उसमें सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनी, यानी इंतजामिया जो है वो लोकल सरकार के हाथ में इंतजाम नहीं रहा, और उसके बाद फिर से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी। लेकिन आप देखिए कि पिछले 30-35 साल भी पीछे चले जाइए तो डेली वेजर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है। तमाम सरकारों ने इनके साथ धोखा किया है, किसी ने इनके साथ वफा नहीं की, किसी ने इनके जो मसले मसाइल हैं इस पर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की मौजूदा सरकार से डेली वेजर्स को बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें अभी भी हैं, लेकिन एक साल उमर अब्दुल्ला सरकार को गुजर गया और डेली वेजर्स से सिर्फ और सिर्फ वादा ही अभी तक उमर अब्दुल्ला सरकार से डेली वेजर्स के हाथ लगा है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा था कि एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी एक तरह से गौर व फिक्र कर रही कि इस मसले को किस तरह से हल किया जाए, डेली वेजर्स को किस तरह से मुस्तकिल किया जा सकता है, यह मामला किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस पर एक कमेटी उमर अब्दुल्ला सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जरूर बनाई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई नतीजा नहीं आया है। एक साल से ज्यादा उमर अब्दुल्ला सरकार को गुजर चुका है। ऐसे में डेली वेजर्स का जो सब्र है, सब्र का पैमाना एक तरह से लबरेज हो रहा है, और इसी वजह से एक बड़ी नाराजगी, एक बड़ा गुस्सा डेली वेजर्स में है। हम श्रीनगर में हो चाहे जम्मू में हो, कोठियों के बाहर नहीं हटेंगे। ये कोठियां इन लोगों की हैं, इनकी देन है, इनकी वोट की देन है। ये कैसे हट सकते हैं? असेंबली में वादा किया गया कि इनको किया जाए, कब, कौन सा साल आएगा, वो कौन सी तारीख है? ये वो सन्नी देओल की मूवी वाला हिसाब नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमें इंसाफ चाहिए, इसी 26 में चाहिए, 27 का हम वेट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो ये सरकार छोड़ के अपने घर बैठ जाए। हमें ये सरकार नहीं चाहिए जो हमारे गरीब के साथ खेले, जो उनके साथ उनको लताड़े और इनके बच्चों को बेघर कर दे। पढ़ाई से भी वंचित किया, उनके कपड़ों से भी वंचित किया, कामकाज से वंचित किया, और हम लोगों को बेवकूफ बना के रोड पे रख दिया। पहले भी रोड पे थे और आज भी रोड पे और आगे भी रहेंगे। जब तक ये हमारा इंसाफ नहीं करेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपकी मंत्रियों के घर का भी घेराव किया जाएगा? बिल्कुल। मंत्री हैं किसके? हमारे लोगों के बनाए हुए मंत्री हैं। वोट इन लोगों ने दिया है, तो मंत्री किसके हैं? मंत्री भी इनके हैं। और मंत्री आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अपने उस गाड़ियों का मजा लेते हैं, बट इस गरीब का घर, उसका चूल्हा, उसका आशियाना, वो बनने से नहीं आगे आते हैं। हम बनाएंगे और इनकी बात भी उठाएंगे और उस मंत्री के घर भी बैठेंगे जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं अंदर असेंबली के अंदर, और अपनी लड़ाई खत्म होती नहीं तो गरीबों की कब आवाज उठाएंगे। जिस पर जम्मू में एहतजाज करते हुए डेली वेजर्स ने कहा कि अगर उनकी मांगे अब भी नहीं मानी गई, अगर उनके साथ अभी भी वफा नहीं की गई, तो वो फिर बड़ा आंदोलन करने पर, बड़ा कदम उठाने पर एक तरह से मजबूर होंगे। और आने वाले दिनों में डेली वेजर्स के साथ सरकारों का रवैया क्या कुछ होता है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे किए हैं, क्या डेली वेजर्स के साथ वो वादे पूरे होंगे? और अगर सरकारें ये वादे पूरे नहीं करती है, उमर अब्दुल्ला सरकार भी देरीना सरकारों की तरह से सिर्फ वादा करके ही अपना वक्त गुजारती रहेगी, तो फिर डेली वेजर्स की तरफ से क्या कुछ जवाबी कार्रवाई होगी, क्या कुछ कदम डेली वेजर्स उठाएंगे, ये भी आने वाले वक्त में देखना बहुत अहम होगा।